नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में कि इसमें पैसा कैसे कमाते हैं। किसी कंपनी के शेयर को बाई करके उससे पैसा कैसे कमाते हैं। ठीक है दोस्तों ये ऐसे है जैसे किसी कंपनी के शेयर को हम सस्ते प्राइस पे खरीदते हैं और जब वो प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसको बेच देते हैं और जो उसका प्राइस बढ़ता है वही हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों समझते हैं किसी किसी कंपनी का शेयर प्राइस इस वक्त चल रहा है 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, उसका करंट प्राइस चल रहा है 100 रुपये। हमने 100 रुपये पे खरीदा, ठीक है, और हमने 100 शेयर खरीद लिया 100 रुपये के भाव पे। अभी यहाँ से बढ़ के गया 110 हो गया या 115 जो भी है, ये बढ़ गया और यहाँ पे हमने सेल कर दिया इसको। ठीक है दोस्तों, तो 100 रुपये पे खरीदा, 110 पे सेल कर दिया तो प्रॉफिट 10 रुपये। कितने शेयर है? 100 शेयर है। टोटल प्रॉफिट कितना निकल गया है? 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगर ये दोस्तों 100 की जगह अगर हम इसको सेल कर देते 90 पे तो हमारा 10 रुपये माइनस हो जाता, तो हमारा 1000 रुपये लॉस होता। अगर हम 90 पे सेल करते तब होता। ठीक है दोस्तों ये कितना सिंपल है, फिर भी लोग बाग ना इसको कर नहीं पाते हैं। और दोस्तों कुछ गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों कि हम स्टॉक को एनालाइज नहीं करते हैं या उसकी जानकारी नहीं लेते हैं कि ये स्टॉक मतलब हमारे लिए ठीक भी है या नहीं। ना उसके बारे में जानेंगे, ना ये उसका प्रॉफिट देखेंगे, ना पी रेशियो देखेंगे, मतलब कुछ नहीं देखेंगे, बस बाई करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला हमको स्टॉक को एनालाइज करना है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा कभी भी एक ही कंपनी में ना हमको पूरा कैपिटल नहीं लगाना। जैसे हमारे पास 1 लाख रुपए पड़ा है तो हमने एक ही कंपनी में डाल दिया, वो नहीं। मतलब कैपिटल जो भी है ना, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। मतलब कि अलग अलग कंपनियों में, जैसे कि आपके पास 10 लाख रुपए है तो कम से कम 10 कंपनियों में लगा दो। ठीक है दोस्तों, और तीसरा दोस्तों कि कभी भी भारी मात्रा में शेयर ना खरीदें, मतलब एक बार में ही। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों आपने किसी कंपनी के 10 शेयर खरीद रखे हैं, जैसे HDFC हो गया, दूसरा टाटा स्टील हो गया, कुछ भी हो, मतलब आपने इस तरीके से 10 शेयर में पैसा लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने 10 कंपनियों में पैसा लगा रखा है, मान के चलो आज ये कुछ इसमें प्रॉफिट हो, इसको बेच दो, दूसरी कंपनी का शेयर खरीद लो। ठीक है, अगर अगले दिन किसी और कंपनी में शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो दोस्तों अगर तुम्हारे पास ज्यादा कंपनियों में तुमने पैसा लगा रखा है, तुम्हारा रिस्क कम रहेगा। ठीक है दोस्तों, और आप कभी किसी में आप उसको बेच भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा दोस्तों जैसे हम शेयर खरीदते हैं तो शेयर खरीद सबसे बड़ी गलती हमारी जो होती है ना, हम शेयर को एक ही बार में जो खरीद देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों शेयर को हमेशा, जैसे आपने कभी खरीदा
जैसे यहाँ भाव चल रहा है 100 रुपये, अगर ये यहाँ से बढ़ जाए अच्छी बात है, ठीक है, यहाँ से शेयर बढ़ जाए अच्छी बात है, अगर गिर रहा है और भी अच्छी बात है। अब ये कहोगे कि ये क्या बात है, लेकिन दोस्तों अगर ये यहाँ से गिर रहा है ना तो और खरीदो। जैसे आपको इसमें कोई शेयर है, जैसे टाटा स्टील है, ठीक है दोस्तों, आपको इसमें 10,000 रुपये लगाने हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप इसका ना 20% ही लगाइए, 2,000 रुपये एक बार में। आपने जैसे 100 के भाव पे 2,000 रुपये के शेयर खरीद लिए, तो शेयर जैसे आपने 2,000 रुपये खरीदे, ये गिर के आ गया 90, फिर आप फिर 2,000 के खरीद दो, ठीक है, ये फिर गिर के आ गया 80 पे, फिर खरीदो, जैसे जैसे गिरे ऐसे ऐसे खरीदो, तुम्हारा जो एवरेज प्राइस है ना वो कम होता चला जाएगा। जैसे 100 पे है, अब तुमने यहाँ 90 पे खरीदा, ये 95 हो गया इसका एवरेज प्राइस, ऐसे ही ये घटता चला जाएगा। अब ये दोबारा 100 पे भी आ गया ना तो भी तुम्हारा प्रॉफिट होगा। ये यहाँ से अगर 100 पे भी आ गया तो भी तुम्हारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट कम हो चुका होगा, 90 से भी नीचे चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि शेयर को ना हम एक साथ ही खरीद लेते हैं। जैसे कि हमको 10,000 रुपये लगाने हैं, शेयर का प्राइस चार्ट जैसे ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे गिरा, हमने यही खरीद लिया, यहाँ पे हमने खरीद लिया, अब वो नीचे गिर के आ गया, फिर कभी इधर जा रहा है, फिर ऐसे यहाँ तक आ रहा है, हमारा वहां तक जा नहीं पा रहा है। अगर हम शेयर को यहाँ खरीदेंगे, फिर यहाँ खरीदेंगे, फिर यहाँ खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे, तो हमारा डेफिनेटली एवरेज प्राइस नीचे होता चला जाएगा और हमको जैसे ही ऊपर जाएगा हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। तो कभी भी एक कंपनी में एक बार में शेयर ना खरीदें, मतलब कि 10% या 20% अपने जो उसमें लगाना है एक कैपिटल में, उसके हिसाब से खरीदें, ठीक है दोस्तों। और अलग अलग कंपनियों में, एक कंपनी में कभी ना खरीदें, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। और दोस्तों ये डिलीवरी में नहीं, अगर आप इसको ऑप्शन चेन में या किसी में भी करना चाहो तो भी उसमें यही काम करेगा। और वैसे ऑप्शन चेन में आपको नहीं करने के लिए बोलूँगा, कभी भी शेयर खरीदो डिलीवरी में, ठीक है दोस्तों। ना तो इंट्राडे में ना ऑप्शन चेन, हमेशा शेयर को डिलीवरी में खरीदो दोस्तों। इसमें यह है कि आज आपने शेयर खरीद लिया, आप लाइफ टाइम जब तक चाहो तब तक आप उसे होल्ड कर सकते हो, आप जब चाहोगे जब उसको सेल करोगे, ठीक है दोस्तों। और इंट्राडे में दोस्तों ये है, इंट्राडे दोस्तों ये होती है कि इसमें ना मार्जिन मिल जाता है। जैसे आपका 100 रुपये का शेयर है तो आपको 20 रुपये ही देने पड़ेंगे, आपको शेयर मिल जाएगा, ठीक है। जहां आपके 100 शेयर आ रहे होंगे 500 शेयर आ जाएंगे आपको। लेकिन इसमें कंडीशन ये रहती है कि जैसे सुबह 9:15 पे मार्केट खुली और 3:30 तक ओपन रहती है, तो इससे पहले क्या 3:15 से पहले आपको सेल करना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही सेल हो जाएगा और उसका चार्ज भी लगता है। अगर आपको प्रॉफिट हो तो भी और लॉस हो तो भी, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा शेयर डिलीवरी में खरीदें, ठीक है दोस्तों। इसमें ये फायदा रहता है, जब तक आप चाहो जब तक उसे होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और